हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से रोक रही है। क्योंकि आना तो वो चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका जो है रूट कॉज वो हम अभी देखेंगे। तो उसके पहले हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जीज इस टाइम क्या है। अगर आपकी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती है तो आप ये रीडिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये मैं पाइल वाइज करूँगी। तो पाइल 1 और पाइल 2 आपको चूज करना होगा एंड देन we will continue the reading. So first of all, I'll take what's your current situation is right now. मेरे व्यूअर्स की करंट सिचुएशन इस टाइम पे क्या है? व्हाट इज माय व्यूअर्स करंट सिचुएशन? प्लीज लेट अस नो। फादर, डिवाइन मदर, एंजल्स, शिव शक्ति, प्लीज लेट अस नो। ओके, सो योर करंट सिचुएशन राइट नाउ इज लाइक दिस। आपने ना सारी होप्स जो है अभी लूज कर दी है। आपको लग रहा है नथिंग कैन वर्क आउट नाउ, लाइक एवरीथिंग हैज़ फिनिश्ड। सब खत्म हो गया है और आपको ऐसे लग रहा है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड सम ऑफ यू आर इन डुअलिटी। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप क्लैरिटी नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आप दो चीज़ों के बीच में फंसे हुए हो। आपको पता नहीं चल रहा कौन सी तरफ जाए, इस तरफ जाए या इस तरफ जाए। मे बी आपको कोई डिसीजन लेना है जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिकॉज यू आर इमोशनली अनस्टेबल राइट नाउ एंड यू आर स्टक। फ्यू ऑफ यू आर स्टक। ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल सिचुएशन। सो इफ दिस रेजोनेट्स विद यू, सो लेट्स कंटिन्यू आगे। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में अभी हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। अदर्स कैन स्किप द रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो वी स्टार्टिंग हियर। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर है वो उनकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? व्हाट्स द रूट कॉज, व्हाट्स द रीज़न, क्यों नहीं आ पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी तरफ? सो प्लीज टेल अस। ओके, पाइल 1, पाइल 2। ओके, सो पाइल 1, पाइल 2 आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा पाइल आपने जो है सेलेक्ट किया है, तो वो रीडिंग मैं आपको अभी स्टार्ट करती हूँ देना। तो पाइल 1 वाले ध्यान से सुने। आपके जो पार्टनर है, आप लोगों के बीच में जो टावर मूवमेंट आया है ना, वो जो एक बारी में स्टक हो गई सिचुएशन, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे नहीं आ पा रहे हैं। उनके दिमाग में ना अभी भी वो स्टक सिचुएशन ही चल रही है। योर पार्टनर इज थिंकिंग दैट आप ना अभी जो है उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो। दिस इज लाइक मुझे ये जो है इंट्यूटिवली ये चीज़ आ रही है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये टावर मूवमेंट आने की वजह से यू आर नॉट वेटिंग योर पर्सन। आपको मतलब अभी इंतज़ार नहीं है, आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई और अब ये चीज़ें शुरू नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है, और वो डर है आपको लेके। दिस मैसेज इज कमिंग इंट्यूटिवली कि आप शायद अब उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और अभी तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला था, तो आप शायद उनको अब एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो इस डर की वजह से भी कहीं ना कहीं वो आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। तो दिस इज फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2 वालों के लिए रिग्रेट में आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सहमा हुआ, डरा हुआ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट में। तो वो उस डर की वजह से आगे नहीं आ पा रहा है। इस टाइम पे उसको लग रहा है कि होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, तो हमारे अंदर वो एनर्जी नहीं बचती, वो हिम्मत नहीं बचती कि हम एक बारी फिर से उठ के चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर सके। तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे इस वाली एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ फॉर पाइल 2। अब पाइल 1 की तरफ फिर से चलते हैं। सो पाइल 1 के लिए मैंने कहा था ना, मुझे इंट्यूटिवली जो मैसेज आ रहा था वही मैसेज यहाँ पे दोबारा मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत मेंटल क्लैरिटी आ गई है। आप शायद पहले ऐसे इंसान थे कि जो बहुत ज़्यादा इमोशनल था, लेकिन अब आप लॉजिकल सोचने लगे हो। आपको लगता है कि ये फ़ायदा नहीं है, मतलब इस रिलेशनशिप में फ़ायदा नहीं है जाके, या फिर आपको लगता है कि ये इंसान आपको हमेशा ऐसी वाली मोमेंट्स में डालता है। और उनको भी पता है कि वो आपको बार बार ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। और उसकी वजह से ना एक बारी होता है ना कि बार बार मतलब किसी चीज़ को पाने की
इतनी तड़प भी नहीं होनी चाहिए कि किसी को इतना मत तड़पाओ कि उसकी तड़प ही खत्म हो जाए। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी वो तड़प खत्म हो गई उनको पाने की, मतलब आप में आपके अंदर मेंटल क्लैरिटी अभी आ गई है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, इसीलिए वो आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, या उनको मे बी ही इज having fear of rejection. So I want to clear over here that it's not gender based reading. तो मैं I'm using he, पर अगर कोई मेल भी मेरी रीडिंग देख रहा है तो it can she also. So पाइल 2 का देखते हैं। देखिए आपके पार्टनर को ना होप है, ऐसा नहीं है, होप है उनको, वो आना भी चाहते हैं, लेकिन समवेयर उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो है उनकी जो भी रीज़न रहे हैं उनके दूर जाने के, वो चीज़ों को आप नहीं समझोगे, बिकॉज समवेयर यू आर हैविंग अ चाइल्ड लाइक माइंड सेट। जैसे बच्चा होता है ना, वो अपनी जिद करवाता है, अपनी जिद मानता है, तो उनको लगता है कि आप नहीं समझोगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, आप बच्चों के जैसे जिद करते हो और आपके अंदर बहुत बचपना है, उनको ऐसा लगता है। तो मे बी दिस कुड बी द रीज़न कि वो आना नहीं चाहते हैं। एक तो वो पहले ही एज पाइल 2 की जो मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि पहले थके हारे मतलब पड़े पड़े हुए हैं। ये इंसान ऐसा है कि ये बिस्तर पे लेट लेट के आपको याद करता रहेगा, रोता रहेगा, लेकिन आने की हिम्मत उसमें नहीं है। और जब वो आ रहा है ना, तो उस टाइम पे भी क्या हो रहा है, उस टाइम पे उसको ऐसा लग रहा है कि मैं हिम्मत करके, इन केस अगर 0.1% हिम्मत करके मैं उसकी तरफ जाता भी हूँ तो वो समझेगी नहीं, क्योंकि वो बच्ची है, उसके अंदर बचपना है, उसको चीज़ें नहीं समझ आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं किसी किसी के पार्टनर जो यहाँ पे है ना, वो इमेच्योर है, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी। एक पार्टनर बहुत मेच्योर है, दूसरा इमेच्योर है। तो ये कनेक्शन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा वैसा कनेक्शन है जहाँ पर जो है ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो फिर कहाँ मैच मिलेगा। ठीक है, तो बचपना थोड़ा सा छोड़ दो, थोड़ी सी मेच्योरिटी ले आओ, या फिर अपने पार्टनर को भी बच्चे जैसे ही बना लो, बट मेच्योर होना इज मच बेटर देन दोनों का बचपना होना। सो पाइल 1 अगेन, आप मस्ती कर रहे हो, आप उनके बिना खुश हो, आप मस्त मौला हो, और उनको ये चीज़ दिख रही है। देखो उनको ये चीज़ दिख रही है कि आप मस्त मौला हो, आप मस्ती करते हो, और वो इसीलिए भी नहीं आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब तो ये मस्त है, अपनी ज़िंदगी में जाके अपनी बेइज्जती थोड़ी करानी है। ऐसे लग रहा है उनको कि जाके बेइज्जती थोड़ी करानी है, रिजेक्शन मिल जाएगी वहाँ से। बट यू आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम, आप वेट कर रहे हो अपने पार्टनर का। आप भी न्यू बिगनिंग चाहते हो, बट यू नॉट शोइंग ऑफ, आप शो ऑफ नहीं कर रहे। मतलब आपने ना अपनी फीलिंग्स को क्लोज ऑफ कर लिया, जैसे उन्होंने कर लिया था, वो नहीं कुछ डिस्कस कर रहे थे, आपने भी वही चीज़ कर ली है यहाँ पे। पाइल 2 के रीज़न, आपके पार्टनर को ना ये लगता है कि आप लोगों की जो कार्मिक साइकिल थी या जो भी था ना, वो कंप्लीट हो चुका है। समथिंग हैज़ कम टू अ कंप्लीशन, कंप्लीट हो चुका है। तो जब चीज़ें कंप्लीट हो गई है तो फिर उसमें क्यों ही आगे जाना। यहाँ ये जो पाइल 2 के पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी एक्शन वाली एनर्जी नहीं है। पाइल 2 के पार्टनर की एक्शन वाली एनर्जी नहीं है। ये इंसान आपको मिस भी कर रहा है, ये रिग्रेट में भी है, लेकिन कई लोग होते हैं ना जो अवॉइडेंट होते हैं, मतलब उनके अंदर करेज नहीं होता टू टेक एन एक्शन, और उनको पता भी होता है वो गलत है, लेकिन फिर भी उनकी ना दूसरों पे ब्लेम गेम बहुत स्ट्रांग होती है। वो दूसरों पे जल्दी ब्लेम करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऐसे होता है ना कि इससे पहले कि कोई दूसरा आके मुझे चांटा मारे, मैं अपने मुंह पे खुद ही चांटा मार लेता हूँ। तो वो वाली बात है आपके पाइल 2 के पार्टनर की, कि सारा आप पे मर दो, आप समझोगे नहीं, इसलिए मैं नहीं जा रहा। भी आके समझाओ तो एक बारी, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए। और अगर आप जिद कर रहे हो तो जिद कई बार सुननी भी पड़ती है ना, ऐसा थोड़ी ना कि आप हमेशा जो है सब आपकी कदमों में झुकेंगे या सब आपको ही समझेंगे। आपको भी तो समझना पड़ेगा दूसरे वाले पर्सन को, और आपको हिम्मत करनी होगी। हिम्मत के बिना कुछ नहीं होता लाइफ में। पाइल 1 के पार्टनर, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई द कार्ड। This card has come up here. Okay. तो मुझे यहाँ लग रहा है कि किसी किसी के पार्टनर की शादी फिक्स हो गई। ठीक है, शादी फिक्स हो गई है, और इसकी वजह से भी वो नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। शादी की बात चल रही है, शादी फिक्स हो गई, या आपकी शादी की बात चल रही है, वाइस वर्सा एनर्जी भी यहाँ हो सकती है। आपकी शादी की बात चल रही है, उनको पता चल गया कि आपकी शादी हो रही है, या फिर शादी की
बातें चल रही हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी तरफ वो एक्शन नहीं लेना चाहते, हालांकि एक्शन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि करके क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि मतलब वो तो ऑलरेडी किसी और के साथ सपने बुनने लग गए हैं, तो मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए वो नहीं आपकी तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे देखते हैं पाइल 2 के पार्टनर। ये पार्टनर तो दुखी दुखी है। ये पार्टनर इस वाली हालत में, ये कहाँ से आएंगे आप देखो, इनसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, इनकी बहुत हालत खस्ता है। और ये जो पार्टनर है ना, ये फाइनेंशियली भी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ना फाइनेंशियली, जबकि गाइज माय थ्रोट चक्रा इज गेटिंग ब्लॉक्ड। सो ये ना अपने लिए खड़े नहीं हो रहे। ये हो सकते हैं, ये कर सकते हैं, इस फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये इंसान एज आई सेड आना नहीं चाहता। ये इनको ना एक्शन लेने का मन ही नहीं कर रहा, और ये एक्शन लेना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समवेयर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे जो वर्ड चैनल हो रहा है दैट इज़ इमोशनली डाउन। और एज माई आइज आर ऑल्सो गेटिंग लाइक थोड़ा सा वाटरी हो रही है, तो आपका पार्टनर बहुत रो रहा है आपके लिए, बहुत रो रहा है। दिस पर्सन इज क्राइंग अ लॉट। आई एम सो सॉरी। किसी की मुझे एनर्जी यहाँ पे बहुत बहुत हैवी एनर्जी है, हार्ट चक्र इज़ वेरी हैवी, एंड दिस पर्सन इज लाइक, तभी मेरा थ्रोट भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, बहुत रो रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रो रहा है रिग्रेट में। लेकिन यार रिग्रेट आपको उठना तो पड़ेगा ना, उठना पड़ेगा आपको। ये आपके पार्टनर के लिए गाइडेंस है, यू विल हैव टू टेक एन एक्शन, उठना पड़ेगा। मे बी स्पिरिचुअल टेस्ट इज गोइंग ऑन, उनका टेस्ट चल रहा है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप, पाइल 2 के रिलेशनशिप का टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, अभी तो हमने ये देख लिया कि क्यों नहीं आ रहे। सो इसके साथ साथ ही मुझे यहाँ पे एक और जो है रीडिंग करने का यहाँ पे मन कर रहा है, दो दिस टॉपिक इज समथिंग एल्स, बट स्टिल आई रीड। तो रीडिंग यहाँ पे ये है कि पाइल 1 के रिलेशनशिप का फ्यूचर एंड पाइल 2 के रिलेशनशिप का फ्यूचर। अभी के एनर्जीज तो मैंने आपको बता दी। पाइल 1 वालों के रिलेशनशिप के फ्यूचर बोलने से गाइज आई एम लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्यूचर लंबा हम नहीं देखेंगे। सो नेक्स्ट 3 मंथ्स ऑफ पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं और उनके पार्टनर के नेक्स्ट 3 मंथ्स क्या है उनके रिलेशनशिप के, प्लीज़ हमें बताइए, प्लीज़ हमें बताइए। देखिए प्लानिंग होगी, थोड़े से चैलेंजेस होंगे। आई एम सो सॉरी, आई गॉट अ कॉल, तो फिर ये थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा जो है डिस्कनेक्शन हो गया था। तो यहाँ पे पाइल 1 के जो फ्यूचर मुझे लग रहा है ये है कि थोड़ी चैलेंजिंग आपकी सिचुएशन होंगी, बट जो आपके पार्टनर है ना वो प्लान करेंगे, एग्जीक्यूशन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे ना हो सकता है आप दोनों में से कोई एक डिफेंसिव हो जाए, क्योंकि यहाँ की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि एक जना बहुत ज़्यादा डिफेंड करेगा, नहीं ऐसा क्यों किया, छोड़ के क्यों गए थे, तो आना ही था तो तुमने मुझे छोड़ा ही क्यों, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे होगी पाइल 1 वालों की। मतलब प्लानिंग होगी, आपके पार्टनर प्लान तो कर रहे हैं कैसे करें चीज़ें, लेकिन एक जना डिफेंसिव होने वाला, तो थोड़ी चैलेंजिंग होंगी सिचुएशन नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और अभी देखते हैं पाइल 2, पाइल 2 के रिलेशनशिप का फ्यूचर, रिलेशनशिप का फ्यूचर ऑफ पाइल 2 नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स, नेक्स्ट 3 मंथ्स पाइल 2। ओह वाव, सो ओवर हेयर पाइल 2 वाले खुश हो जाइए, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, जो अभी रोतरू बने हुए हैं, रोतू धोतू है बहुत ज़्यादा, उनकी एनर्जीज अभी ऐसी हो रही है, तो वो अभी इस एनर्जी में हैं, बहुत डरे हुए हैं। बट योर पर्सन वो इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे वो जो घबरा जाते हैं ना जल्दी, वो इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, और आप लोग एक हैप्पी फैमिली
की तरह रहोगे। आप लोगों की मैं यहाँ देख रही हूँ मैरिज अलॉन्ग विद, यहाँ पे बच्चे भी होंगे आपके आगे फ्यूचर में जाके। ऑफ कोर्स 3 महीने में बच्चे नहीं हो सकते, बट आई कैन सी कि आपके पार्टनर इस वाली एनर्जी से निकल के आपके लिए कुछ ना कुछ जो है प्रपोजल वो लेके आएंगे, और वो आपको अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। तो खुश हो जाइए। पाइल 2 का जो अभी जो फेज है ना, वो टॉपल डाउन होके अच्छे हैप्पी फेज पे जाने वाला है। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई रीडिंग, इफ यू लाइक माई चैनल, देन प्लीज like, share and subscribe, and do comment also. Thank you so much for watching the video. Bye bye, take care, God bless you all.